जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम क्योंकि दुनिया के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं और हम जब दुनिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, बल्कि इससे हम एजुकेशन के हट के भी अगर हम सियासत की, तमद्दन की, मईशत की, माशरत की बात करें, हम बिज़नेस की बात करें, दुनिया इंसानी ज़िंदगी के किसी की भी पहलू में को आप अगर लेंगे तो वहाँ पे आप दुनिया के मज़ाहब को इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको फरामोश नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप इंसानों से डील करेंगे, वो चाहे बिज़नेस की शक्ल में करें, चाहे उनके तमद्दन, माशरत, सियासत, किसी भी एतबार से जब आप उससे इंटरेक्ट करेंगे तो फिर उनके बिलीव भी सामने आएगी, उनकी सोच भी सामने आएगी, उनकी फ़िक्र, उनके नज़रियात भी सामने आएंगे, जिन्हें अंडरस्टैंड करते हुए, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आपको फिर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि इससे इस तरह पॉसिबल नहीं है कि आप किसी फ़र्द के, किसी शख्स के, उसके चाहे पर्सनल या उसके फैमिली या उसके माशरे के जो भी बिलीव्स हैं, उसको इग्नोर करते हुए आप बेस्ट पॉसिबल इंटरेक्शन एस्टेब्लिश कर सकें। तो गोया जब हमने एजुकेशन सिस्टम पे काम शुरू किया तो फिर हमने महसूस किया कि नहीं, हमें दुनिया के मज़ाहब का भी इल्म होना चाहिए। तो जब हमने मज़ाहब पे आगे काम करना शुरू कर दिया तो वो अपना जो स्कूल ऑफ थाट था वो पूरा एक अलग से इंस्टीट्यूशन ही हमारे सामने आ गया। तो फिर हमें हर मज़हब का डीपली जो हमारा अपना एनालिसिस था वो मेरी टीम ने पूरा बना के मेरे सामने यहाँ पे रख दिया है, जिसको आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। तो जो हिंदू मत है, जो हिंदुइज़्म है, उनके एजुकेशन सिस्टम पे बात करने से पहले, क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो हिंदू धर्म को जानती नहीं है, उसको पहचानती नहीं है, ना उनके अकायद को जानती है, ना उनके बुक्स को हम समझते हैं, ना हम उनके रिचुअल्स, प्रैक्टिस और फेस्टिवल से शनासा हैं। क्योंकि हमारे दूसरे जो एरियाज़ हैं, जो बाकी दुनिया है, उनमें क्योंकि ये सेलिब्रेट अमूमन नहीं होते, अगर होते हैं लेकिन लिमिटेड लेवल पे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा शनासाई नहीं होती। तो हमने फैसला किया कि इन हिंदू धर्म के हवाले से, हिंदुइज़्म के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने पेश कर दें, ताकि इसके बाद जब हिंदुइज़्म के एजुकेशन सिस्टम पे बात करें तो उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो। तो हिंदुइज़्म के जो 6 फंडामेंटल गॉड्स हैं, जो सबसे बड़ा उनका खुदा है उसको वो ब्रह्मा कहते हैं, जो क्रिएटर है, जिसने इस कायनात को क्रिएट किया। ये उनका अकीदा है, मैं उससे बहरहाल एग्री नहीं करता। हम तो जो बीइंग मुस्लिम, हम कहते हैं इस पूरी कायनात का एक ही खुदा है, एक ही रब है, वो रब्बुल आलमीन है। लेकिन हिंदू धर्म के मुताबिक इस कायनात का जो क्रिएटर है उसको ब्रह्मा कहते हैं। दूसरा है विष्णु के नाम से उसको याद करते हैं। विष्णु की फिर आगे 2 कैटेगरीज हैं या 2 उसकी अशकाल हैं, जो उसकी अपीयरेंस हैं। एक रामा है, दूसरा कृष्णा है। और ये प्रिजर्वर है, ये प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्ट करता है इस कायनात को। तीसरा उनका जो रब है वो है शिवा को वो डिस्ट्रॉयर कहते हैं। जो चौथा है लक्ष्मी है, लक्ष्मी दौलत को डील करती है, वो रिसोर्सेज को मैनेज करती है। फिर सरस्वती है, सरस्वती नॉलेज को, इल्म को, इंफॉर्मेशन को लुक आफ्टर करती है। फिर जो छठा है वो दुर्गा है, वो दुर्गा है, काली है, ये शक्ति को डील करते हैं। तो गोया इनके ये 6 डिफरेंट गॉड्स हैं हिंदुइज़्म के। अगरचा और भी हैं लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाते, जिस तरह सूर्य है, चंद्रयाना है, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। लेकिन ये जो 6 गॉड्स हैं इनके, जो इनकी बुक्स में, टेस्टामेंट्स में डिफाइंड हैं, जिन पे मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू एग्री हैं। 4 मेजर बुक्स हैं हिंदुइज़्म की। जो एक सबसे पुरानी बुक है हिंदुओं की वो वेदास है, उसके 4 आगे कलेक्शंस हैं। फिर उपनिषद है, भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है। रामायण और महाभारत ये चौथी जो कैटेगरी है, ये एक्चुअली एक ही किताब के 2 पार्ट हैं। इनके जो रिचुअल्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मेडिटेशन है, हिंदुइज़्म का जो
जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं वो 5 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी इनकी योगा है, एक्सरसाइज करते हैं और हम इसको देखते भी हैं, अच्छी बात है, एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेडिटेशन है, इबादत करते हैं, यो जिसको ज्ञान भी कहते हैं, ज्ञान के नाम से भी ये लोग याद करते हैं। फिर पूजा है, जो मंदिर में, टेंपल में बुतों की, जो इनके खुदा हैं उनकी जो पूजा करते हैं। फिर जो इनकी चौथी प्रैक्टिस है वो फेस्टिवल्स है, वो चाहे होली हो, दिवाली हो, और उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो गोया इनकी 4 ये बड़ी बड़ी रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं या प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस हैं जो अपने हिंदुइज़्म को परफॉर्म करते हैं। हिंदुइज़्म में 5 क्लासेस भी हैं और ये बड़ा अजीब लगता है कि आप बनी नोए इंसान को तकसीम करते हैं। इस्लाम बहरहाल इसकी नफ़ी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस्लाम के अंदर भी लोग इंसानों की तखसीस करते हैं, वो चाहे बरादरी के नाम से हो, चाहे कौमियत के नाम से हो, चाहे किसी के पेशे के अतबार से हो। वो बहरहाल यहाँ पे भी मुसलमानों में भी तखसीस मौजूद है। टर्किश, ईरानियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, अफ़गानी, ये भी अपनी एक तखसीस मौजूद है। ज़ुबानों के नाम पे भी मौजूद है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो इंसानों को, दुनिया को, लोगों को मज़हब के नाम पे, कौमियत के नाम पे, ज़ुबानों के नाम पे तकसीम करना वो मुनासिब नहीं है। लेकिन सबसे जो मैं समझता हूँ कि जो बुरी शक्ल है वो इस हिंदुइज़्म में हमें नज़र आती है। सबसे जो हाईएस्ट क्लास है वो ब्राह्मण है। उसके बाद जो खस्त्री हैं, खस्त्री एक्चुअली वो प्रोटेक्शन को, दफा को वो लुक आफ्टर करते हैं, ये जंग करते हैं। अगर कभी जंग की ज़रूरत पड़ जाए तो ये खस्त्री सामने आएंगे। इनके वेश है, एक कैटेगरी या बरादरी है, वो वेश बरादरी ताजर है, किसान है, ये बिज़नेस है, मर्चेंट हैं, ये काम करते हैं, फिनांस को, बिजनेसेस को लुक आफ्टर करते हैं। इनकी जो चौथी कैटेगरी है वो शूदर है। शूदर मज़दूर लोग हैं और इनकी जो रिस्पेक्ट है, ऑनर है, उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की ब्राह्मण की है, खस्त्री की है, वेश की है। जो लास्ट क्लास है वो दल्लत है और ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर इंसानियत की मैं समझता हूँ कि तौहीन है। अगरचे उनका मज़हब है, ठीक है, वो करते रहें, लेकिन हम बहरहाल उनके लिए एक सॉरी महसूस करते हैं कि उनके ऐसे उनकी गलती या कसूर की उन्हें सज़ा मिलती है जो उन्होंने कभी परफॉर्म नहीं किया होता। लेकिन बहरहाल ये जो क्लासिज़म है हिंदुइज़्म में मौजूद है। इनकी अगर हम बिलीव्स को थोड़ा सा स्टडी करें, इनके अकायद को अगर थोड़ा सा करें, इनके 5 मेजर और भी अकायद हैं। वो कौन से हैं? जिस तरह धर्मा है, धर्मा मीन ये ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओब्लिगेशंस हैं। हिंदू धर्म में कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जिसको आपने परफॉर्म करना है। दूसरा कर्मा है, कर्मा मीन डीड्स, जो आपके अमाल हैं वो भी ये कंसिडर करते हैं कि आपने कौन से अच्छे अमाल करने हैं, कौन से आपने अमाल नहीं करने, कौन से डीड्स आपने नहीं करने। जो तीसरा है इनमें फ़िलॉसफी या अकीदा, वो समसरा का अकीदा है कि इंसान कभी भी नहीं मरता। वो एक दफ़ा अगर मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो उसकी दोबारा रीबर्थ हो जाती है, दोबारा फिर वो जन्म ले लेता है। चौथा अकीदा इनका मोक्षा का है। मोक्षा मीन जब एक बंदे के डीड्स अच्छे नहीं होते, उसके कर्मा अगर अच्छे ना हो, तो फिर वो रीबर्थ होता रहता है। लेकिन एक स्टेज पे जब उसके अच्छे अगर अमाल आ जाएँ, कर्मा डीड्स या अमाल ठीक आ जाए, तो फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। वो एक और शक्ल में, एक अच्छी फॉर्म में वो मार्ज़े वजूद में आ जाता है। और इसी तरह का ब्राह्म का एक अकीदा है इनके अंदर कि ये एक एनर्जी है जो पूरी कायनात को रेगुलेट और कंट्रोल करती है। तो गोया ये हिंदुइज़्म का छोटा सा तारफ़ आपके सामने पेश करना मकसूद था कि जब हम इसके बाद हिंदुइज़्म के जो एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अगर बात करें, तो आपके लिए इस तनाज़र में हिंदुओं के अकायद को अंडरस्टैंड करते हुए उनके एजुकेशन सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करना आसान हो। इजाज़त चाहूँगा।
अल्लाह हाफिज़।